भगवान शिव ने इन समस्त सृष्टियों को, समस्त कल्पों की कालावधि को एक महारात्रि के रूप में स्वप्नवत माना। नहीं बैठिए, स्वप्नवत माना। जय जागृते जगते हिराने, अगर आत्मा जागृत हो जाए और तान पाणी प्रसन्न जैसा प्रफुल्ल राजे में भवते, जैसे कमल खिल जाता है ऐसे तुम्हारे ब्रह्मांड में, ब्रह्म के आकाश में एक खिला हुआ कमल, उस कमल की 1000 पंखुड़ियां हैं, एक पंखुड़ में 10 प्रकार की विद्याएं हैं। चित्तवृत्ति वहां जाकर के समस्त विद्याओं पर अधिकार प्राप्त कर लेती है, अधिदैविक जगत की, आध्यात्मिक जगत की, अधिभौतिक जगत की। वो जो है अधिब्रह्म, अधिईश्वर, अधिजीव, इन तीनों कोटियों को समझती है, जानती है, और वो इस जगत का भी, इन स्वप्न और जागृति दोनों का ज्ञान रखती है। अब जिस दिन तुमको भजन करोगे और वास्तविक शिवरात्रि में प्रवेश कर जाओगे तो तुम्हें लगेगा ओहो जो कुछ था संसार को छोड़ता। भगवान शंकराचार्य केदारनाथ में गए, पूजा करने लगे। केदारनाथ जी ज्योतिर्लिंग के चारों से साथ में थे। उठाया बेलपत्र हाथ में शिव को चढ़ाने के लिए, और नमः शंभवे जमयो भवे नमः शंकराय जमयेश्वराय नमः शिवाय शिवराय बोलते मंत्र पढ़ रहे थे तो चुप हो गए और हाथ ऐसे रह गया। शिष्य घबरा गए, गुरुदेव क्या हो गया? बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर न रख करके थाली में रख दिया। बोले हो गई पूजा। बोले महाराज कहाँ पूजा हुई? हो पूजा पूरी हो। लोग उनको अपना हाथ का नाखून, अपने हाथ की रेखाएं, बेलपत्र, वो वायुमंडल, वो शिवलिंग, वो शिष्य, वो मंदिर, सब कुछ शिव ही शिव नजर आने लगा। यही विवेकानंद की हालत हुई जब अमरनाथ यात्रा पर जा और बेलपत्र चढ़ा रहा था। वो शिवलिंग, वो गुफा, वो यात्री, वो सब भगवी विविधता उनके साथ थी, वो सब के सब शंकर रूप दिखाई देने लगे। और वो बेलपत्र छोड़ के प्रणाम करके लौट गए और जल्दी से कलकत्ता लौटना। बोले क्यों? बोले गुरु महाराज जी ने जिस दिन की सूचना दी थी वो सूचना आ गई है, ठीक आज से 22वें दिन मेरा शरीर छूट जाएगा, अब नहीं रह गई। क्योंकि ये जगत अंधकार कलेवर का जो स्वप्न हो रहा है ये टूट जाएगा मेरा, और मैं मोह दिशा से जागृत होकर के शिव रूप हो जाऊंगा। ठीक आए 5 दिन बाद उन्होंने दक्षिणेश्वर में शरीर त्याग दिया। ठीक 22वें दिन नीलकंठ पर्वत ऊपर, केदारनाथ से ऊपर शंकराचार्य जी ने वहां पर जा करके और समाधि दे दी। तो भाई कोई धीर धीर इस संसार की मोह निद्रा तोड़ते हैं, तुम क्या तोड़ोगे? एक लड़का अगर तुम्हारा परदेश चले जाए तो तुम्हारा मन वहीं रहता रहा तो फिर रोते रहते हो, तो तुम तो महामोह में बंधे हुए हो। विचार से इस असत मोह निद्रा को त्यागो और अब शिव लीला होने वाले बुलाओ जिनको, वो तुम शिव लीला सुनो। आगे की कथा जो दूसरा अध्याय है वो तो महात्मा जी अभी करेंगे, 4 पैर की 4 कथाएं सवेरे तक। अभी जो है दूसरी रुद्री शुरू हो गई है, फिर तीसरी रुद्री होगी, फिर चौथी रुद्री तो प्रातः काल होगी, समझे? तो ये शिवरात्रि का मतलब है कल्याणमय रात्रि, आनंदमय रात्रि, मंगलमय रात्रि, पवित्र आत्मज्ञान वाली रात्रि। जिस रात्रि में जगत के जीव स्वप्न मोह का देखते हैं, दुखी सुखी होते हैं, बढ़ते जन्मते हैं,
पुण्य के बंधन में बंधते, उसी रात्रि में शिव का पूजक जो है शिवमय रहता है, आनंद में रहता है, कल्याण में रहता है, मंगल में रहता है। या गुरुमुखों का सौभाग्य है कि उनको ऐसी युक्ति प्राप्त है कि उस अंधकार की रात्रि में जागरूक रहे। अरे जीव, तुमने कौन से बड़ा मरोड़ा फोड़ लिया? यहाँ तो गुरु के आगे मंत्र लेते वक्त, शब्द देते वक्त तूने तो कहा था कि मैं आज से कोई मांस, अंडा, शराब नहीं करूंगा। ये कौन सी बात कर दी तूने कि घर जाकर फिर शुरू कर दी? तब कर दी तूने तो कौन सी बात मार दी? तूने अपने आप को आत्मबल से गिरा दिया, संकल्प से गिरा दिया। तो अब तो बेशक छटक मटक के चल प्यारे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि तेरी आंखें नीची होंगी, तुझे शर्मसार होना पड़ेगा। उस परमेश्वर के आगे, उस गुरु महाराज जी के आगे वचन देके जो तोड़ दिया तुमने, यह उचित नहीं किया। शिव तत्व तो उसको प्राप्त होता है जिसका बिल्कुल दृढ़ बल। तो पार्वती ने एक बार सीता का रूप धारण करा और शिव ने प्रतिज्ञा कर ली कि ये मेरी मां के रूप में आई है, तो यह तन भेद सती अवनाई, सब विचार की मनमानी। उस शरीर से तो दोबारा मुझे सती से भेंट ही नहीं होगी, जो मेरी पूज्य मां के रूप में आई। और राम ने जानकी को क्यों त्याग दिया? इसलिए कि दशरथ की आयु अभी बाकी थी। दशरथ को पुत्र को बहुत था। ब्रह्मा जी से कहा मेरी अभी जो बाकी आयु रहेगी, क्या दूसरा जन्म लेना पड़ेगा? तो पड़ेगा। बोले नहीं महाराज, कुछ और बात नहीं हो सकती। बोले क्या चाहते हो तुम राजा? तुम इतने पुनीत प्रतापी हो कि चाहते क्या हो? बोले मेरी शेष आयु मेरे राम को दे दी जाए। जो मेरे आयु बच गई वो मेरे बड़े बेटे राम को दे दें आप। जितने दिनों राम ने दशरथ की आयु भोग करा, उतने दिनों सीता पुत्र वधूवत दिखाई देने लगी, पुत्री के तरह। राम को जबरदस्ती उसे वनवास भेजना पड़ा। और अब जानकी जी इस रहस्य को जानते थे कि राम के कार्य पूरे होते ही इनको अपने बैकुंठ लोक को वापस जाना है। लेकिन दशरथ की आयु भोग वृद्धि में वो अभी रहेंगे कुछ दिन दुनिया में, तो जानकी भी रहेगी क्योंकि दोनों शक्तियां जाएंगी। लेकिन अब वो पति पत्नी के रूप में भी रह सकते, इसलिए एक धोबी का बहाना करके उनको और ऋषि के आश्रम में भेज दिया गया। बाप को वही पुत्रों में जन्म हुआ और वहीं से बढ़ते बढ़ते वो पृथ्वी में समा गई। लेकिन राम उनको दोबारा से छू भी नहीं पाए। तो पवित्र लोगों के पवित्र संकल्प पूरे होते। तुम्हारे क्या संकल्प पूरे होंगे? तुम्हारी क्या प्रार्थना है? गुरु महाराज जी से एक दफा रांची में पूछा, एक आदमी ने, बोले महाराज जी ये कॉलेज शब्द जो है, कॉलेज, ये हिंदी का शब्द है क्या अंग्रेजी का शब्द है? महाराज जी बोले है तो ये हिंदी का, बल्कि संस्कृत का है। बोले कैसे? बोले काले काले जाए थे, समय समय पर जाके जहाँ विद्या अध्ययन की जाए उसका नाम कॉलेज है। बोले और महाराज जी? बोले सही अर्थ इसका यह है कालेजा। अरे यहाँ से क्या ले जाएगा? जैसा ऊट भूत आया वैसे ऊट भूत वापस जाएगा। आजकल के कॉलेज तो ऐसे हैं, क्या ले जाएगा? तो ये ना बोलना कि जैसे ऊट भूत मनुष्य चोले में आए वो गुरु मंत्र लेने, वैसे ऊट भूत घर जाके बताए जाओ। कम से कम तब्दीली आनी चाहिए, परिवर्तन आना चाहिए जीवन में। लाने वाले तुम ही हो। अपने को चाहे पशु बना लो, देवता बना दो, ये तो आपकी अपनी मर्जी है। इसलिए सज्जनों, बहुत हुआ, काफी कहा, काफी आपने सुना, कुछ कहना सुनना बाकी नहीं है।
आप सब कुछ जानते हैं, जानबूझ करके कमजोरी आप में यह है कि जो उचित आप जानते हैं वो उचित आप कर नहीं पाते। उस अनुचित बात के आगे आप सिलेंडर कर लेते हैं, झुक जाते हैं, पराधीनता जैसी हो जाती, दीनता जैसे। उपासना पूजन नियम से आत्मबल आता है, संकल्प बल आता है और मनुष्य की कामनाएं पूर्ण होती हैं। इस शुभ शिवरात्रि पर्व की आप सबको बधाई है, मुबारकबाद है और गुरु महाराज आपका आत्म कल्याण करें। भगवान शिव आप पर हमेशा दयालु कृपालु बनाए रखें आप पर अपनी दृष्टि। हरि ओम पूर्णमदा शंकर भगवान की परमहंस महाराज की, शंकराचार्य भगवान की, सनातन धर्म की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अब आप बालों के लीला देखते हैं। और दूसरी कथा में जो पीछे कहा शिवतत्व के बारे में और महारात्रि के बारे में, वो भगवान का ज्ञानयुक्त दैविक रहस्य वेदों में शिव की शिवरात्रि का वर्णन इन्हीं सूत्रों में इसी तरह से वर्णन किया। आगे मैं भगवान का योगिक ज्ञान जो रहस्य है शिव तंत्र का, बड़ा भारी तंत्र है शिव, उसमें भगवान को प्राप्ति के लिए कई प्रकार के मंत्र हैं, जैसे अघोर मंत्र, जैसे सावर मंत्र, जैसे तारक मंत्र, जैसे गायत्री छंद के मंत्र। तो इस तरह से अलग अलग क्रियाओं के लिए अलग अलग मंत्र हैं। जो जीव को निर्विघ्न समाधि प्राप्त होती है वो 3 प्रकार से होती है, एक योग से, एक मंत्र से और एक औषधि से। भगवान विश्वनाथ के पास कुछ ऐसी औषधियां भी हैं कि उन औषधियों को आपको इस्तेमाल करे जाए तो आपकी समाधि आपको प्राप्त हो जाएगी। तिब्बत में बहुत सारे संत हमारे ऐसे आजकल के उत्तराखंड में जो उस औषधि को सिद्ध करते हैं और वो औषधि को खाते हैं और निर्विकल्प समाधि में पहुंचते। अब एक तो होता है क्लोरोफॉर्म सुंघा देना कि आदमी की समाधि लग जाए, या अफीम गांजा भांग खा करके शून्य हो जाए, तो वो समाधि नहीं। समाधि शुद्ध चैतन्य अवस्था है, शुद्ध चैतन्य, और उसमें भगवान का शुद्ध अद्वैत ज्ञान होता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं मेरी समाधि लगी, मैं फलाने लोग गया, मैंने उससे बात करी, मैंने उसको देखा, मैंने उसको सुना, तो ये सब गप है। जब समाधि होती है तो सुनने और सुनाने का कोई व्यवहार नहीं रहता वहां पर। परमे और परमात्मा का एक संबंध बताया गया है न्याय शास्त्र में। परमे उसको कहते हैं जो विषय है और विषय को परमात्मा कहते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं तो मेरी वाणी जो है वो परमेय है और तुम सुनने वाले परमात्मा हो। तो परमात्मा परमेय यहाँ पर 2 चीजें हो गई अलग अलग, लेकिन समाधि अवस्था में 2 चीज कहीं भी नहीं रहती। न ज्ञेय रहता, न ज्ञाता रहता, न दृश्य रहता, न दृष्टा रहता, न प्रमेय रहता, न प्रमाता रहता। वहां पर परत अपरत की भावना खत्म हो जाती है। उस अवस्था को हम लोग समाधि अवस्था मानते हैं, लेकिन केवल इंद्रिया की हो जाना मात्र समाधि नहीं है। समाधि अवस्था भजन से प्राप्त होती है और भजन तब होता है जबकि आपका अंतःकरण अत्यंत सतोगुणी हो, निर्मल हो, पवित्र हो, दयालु हो, करुणा वाला हो और श्रद्धा और विश्वास से परिपूर्ण हृदय, पवित्र आचरण, पवित्र खान पान हो। उस अवस्था में कुछ काल तक आप मंत्र योग करें या
से चलें तो आपको समाधि अवस्था को जरूर प्राप्ति होगी। वो समाधि अवस्था शिव के कहने से एक निर्विकल्प समाधि है, एक सविकल्प समाधि है। एक अवस्था में माया सविशेष रहती है, एक अवस्था में माया निर्विशेष हो जाती है। रहस्य यूं है कि अखंड जिसका कोई खंड नहीं हो सकता, शून्याकार, निराकार, निर्विकार, सच्चिदानंद स्वरूप, उस आत्मा को शिव कहते हैं। वो अपनी शक्ति पर जब क्रियाशीलता पैदा करके अपने संकल्प में, तो उससे एक माया तत्व उत्पन्न होता है। जैसे आकाश तत्व है, जिसके बारे में हम तुमसे कहें कि आकाश क्या है, तो क्या बताओगे कि क्या है?